Hello friends, wish you a very happy morning. As I told you few days back, the next chapter is going to be one of the very important chapter, and yes, you have thought about the correct chapter. That chapter is none other than chapter number 8, trigonometry. One of the most beautiful chapter ever created in मैथमेटिक्स ओके और इसी चैप्टर को आज मैं आप लोगों को बहुत इजी फंडामेंटल अप्रोच से समझाऊंगा एंड आई बेट यू 100% कि आपको ये चैप्टर 100% समझ में आ जाएगा. यस, टेक इट फ्रॉम मी. फाइन. तो बहुत आराम से हम लोग जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है. ओके, इस चैप्टर को जितना ज्यादा टाइम दे सको उतना ज्यादा टाइम दे देना बेटा. ओके, पूरी टेक्स्ट बुक के अंदर टोटल 15 चैप्टर्स है आप लोगों को. आउट ऑफ ऑल 15 चैप्टर्स अगर आप मुझसे पूछो कि सर ऐसा कौन सा चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस जो हमें इन फ्यूचर काम आने वाला है, तो टिक मार्क कर लो चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री. ये चैप्टर 10th में तो है ही इंपॉर्टेंट, बट आप में से काफी सारे जो लोग साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करने वाले हैं, isn't it, 11th and 12th साइंस, JEE एंड एवरीथिंग, उनके लिए तो समझो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज वॉट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू उसमें से काफी सारा आने वाले 2 साल 11th और 12th में आपको काम आने वाला है. फाइन. तो बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ आप लोग इस चैप्टर को समझना. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री को स्प्लिट करके समझाता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करें. इसको अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो इसको लिखा जाएगा ट्राइगोनमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री है बट इसको लिखते वक्त हम लोग ट्राइगोन लिखेंगे, GON, ओ नहीं लगाएंगे. मेट्री. ट्राई का मतलब तो आपको पता है 3. ट्राई का मतलब क्या होता है 3, है ना. त्रिनेत्र. कौन है त्रिनेत्रधारी बताओ. दैट्स फाइन, भगवान शिव, लॉर्ड शिव त्रिनेत्रधारी है, isn't it. 2 आंखें तो बिल्कुल हमारे जैसी है और तीसरी आंख अगर खुल जाए तो सब कुछ साफ हो जाए, isn't it. ओके, सो ट्राई मतलब 3. ओके, गॉन का मतलब क्या होता है साइड्स. गॉन का मतलब क्या होता है साइड्स. और मेट्री का मतलब मेजर. सो नाउ इज इट क्लियर. ट्रिग्नोमेट्री का मतलब 3 साइड्स को मेजर करना. ओके, अब ये 3 साइड्स कहां होती है बच्चों बताओ. ऐसा कौन सा फिगर है जिसके अंदर 3 साइड्स होती है. वेरी इजी, ट्राइंगल. 3 साइड्स कहां होती है ट्राइंगल. फाइन. Now, let me make one thing clear. Trigonometry always deal करेगा 90 डिग्री ट्राइंगल से. कंपल्सरी कौन सा ट्राइंगल 90 डिग्री. आई रिपीट अगेन, ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्राइंगल से डील करेगा ओनली 90 डिग्री ट्राइंगल. क्लियर एवरीबॉडी. इसे दिमाग में फिक्स कर लो. ये 90 डिग्री ट्राइंगल है, ये भी 90 डिग्री ट्राइंगल है. हम लोग दोनों तरफ से समझेंगे इसको. फाइन. सो इन एग्जाम आप कैसा भी फिगर बनाओ, राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड, आंसर ऑलवेज सेम आएगा. चलो नेम करें सबसे पहले तो ट्राइंगल को.
ए बी सी, इसको नाम देते हैं पी क्यू आर। ओके, जैसे मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है 3 साइड्स का मेजर। तो देखो 1 2 3 3 साइड्स है, 1 2 3 3 साइड्स है, इजंट इट? ट्राइंगल इज द ओनली फिगर जिसके अंदर कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है? ट्रिग्नोमेट्री डील्स विथ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्राइंगल से डील करेगा? ऑलवेज राइट एंगल। फाइन। और आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आपने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री को समझ लिया ना बेटा, तो आप घर बैठे बैठे कुतुब मीनार की हाइट पता कर सकते हो। यस, ये लो, आपको क्या लगता है यहां से सन कितना दूर है, यहां से मून कितना दूर है, यहां से जुपिटर प्लैनेट पर जाने में कितना टाइम लगेगा, यहां से मार्स प्लैनेट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये सब कैसे पता चलता है? क्या कोई मीटर टेप आती है यहां से सन तक मेजर करने के लिए? है ऐसी कोई मीटर टेप? नहीं है, इजंट इट? माउंटेन की हाइट फाइंड करनी है तो क्या मीटर टेप लेकर जाते हैं वो लोग? कुतुब मीनार की हाइट फाइंड करनी है तो क्या मीटर टेप से फाइंड करेंगे? नहीं, वो सब कुछ कैलकुलेशन से होता है। किसकी मदद से? ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल से। ओके, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने कुतुब मीनार को देखा, कुतुब मीनार आपने देखा और आप वहां से कुछ डिस्टेंस पे खड़े हो। मान लो ये है वो कुतुब मीनार टावर और आप यहाँ खड़े हो। ओके, अब आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो पता ही है, आप कितना दूर खड़े हो वहां से। कुतुब मीनार अगर आपके सामने है तो आप वहां से कितना दूर खड़े हो? 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 1 किलोमीटर, इजंट इट? दूसरी बात, वहां से आप कुतुब मीनार के टॉप को देखोगे तो ये एंगल आपको मिल जाएगा और इस एंगल को क्या कहते हैं? थीटा। क्या कहते हैं? इसको आप शुरुआत में ऐसे बनाओ, ओवल शेप करके बीच में लाइक दिस, इसको कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा। गुजराती में आपने सुना होगा थ ठड़ियानो ठ, ट टपालीनो ट, है ना? थीटा। क्या कहते हैं? थीटा। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, एंगल का सिंबल है थीटा। उसी तरह मैं यहां पर भी बना सकता हूं एंगल का सिंबल थीटा, लाइक दिस। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा कोई भी ले सकते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्पेसिफिकली एंगल का सिंबल क्या लिया है? थीटा। फाइन। नाउ मैं आपसे बता रहा था कुतुब मीनार की हाइट खड़े खड़े कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपके सामने कुतुब मीनार है, ये रहा। आप वहां से 1 किलोमीटर दूर खड़े हो, आपको एंगल पता है, कितना एंगल बना वो आप पता कर सकते हो। बस एक साइड मिल गई और एंगल मिल गया तो हाइट अपने आप मिल जाएगी। बिल्कुल। कैसे? विद इन फ्यू मिनट्स आपको समझ में आने लगेगा। ओके, आप लोगों ने सुना होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इजंट इट? और प्रमुख क्लासेस का यही गोल है। प्रमुख क्लासेस के अंदर आप सारे टीचर्स को देखो, स्लो एंड स्टडी, बड़े आराम से धीरे धीरे समझो, पढ़ो, बट कंटिन्यूअस एफर्ट लगाओ बेटा, इजंट इट? तो आराम से हमें अपना टारगेट हासिल हो जाएगा। नाउ ट्रिग्नोमेट्री को कैसे समझे? तो सबसे पहले तो तीनों साइड्स का नेमिंग कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। फाइन। राइट एंगल ट्राइंगल के ऑपोजिट वाली साइड को क्या कहते थे? हाइपोटेनियस। ये तो आप सबको पता ही है। राइट एंगल के बराबर ऑपोजिट साइड, इनफैक्ट द लॉन्गेस्ट साइड, उसे कहते हैं हाइपोटेनियस। तो उसी तरह ये राइट एंगल है तो यहां पर भी क्या आएगा? हाइपोटेनियस। ओके, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड। ओके, ये थीटा है। सपोज यहां पर एंगल है, एक्चुअली हमारे पास दो पोजीशन है, ये दो में से कोई भी एंगल बताएंगे आपको।
ये कभी नहीं पूछेंगे बिकॉज ये तो 90 है, ये तो फिक्स है। मतलब आपको इन दोनों में से कोई एंगल बताएंगे, आइदर पोजीशन सी और पोजीशन ए। ओके, मान लो ये है थीटा, तो बेटा इसके सामने वाली साइड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड थीटा के बराबर सामने है ना, इसलिए क्या कहते हैं? ऑपोजिट साइड। तो देखो यहां पर थीटा के बिल्कुल सामने ये है, इसे कहते हैं ऑपोजिट साइड। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, थीटा को टच करके जो साइड है, थीटा के कांटेक्ट में जो साइड है, इसे कहते हैं एडजेसेंट। कौन सी साइड? एडजेसेंट साइड, बिकॉज वो थीटा के बराबर कांटेक्ट में है। ओके, उसी तरह ये थीटा के कांटेक्ट में है, तो इसे कहते हैं एडजेसेंट साइड। देखो ये तो हाइपोटेनियस फिक्स है, इसका तो कोई दूसरा नाम है ही नहीं। ओके, तो बची साइड है दैट इज एडजेसेंट साइड। तो सबसे पहले आप लोग इतना समझो कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम करेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम करेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री फिक्स है। दो पोजीशन है, एंगल ए और एंगल सी। किसी भी एक का वैल्यू कितना होगा? थीटा। तो हाइपोटेनियस फिक्स हो गया, ये थीटा के सामने ऑपोजिट, जो बचा वो एडजेसेंट साइड। ट्राइंगल पीक्यूआर में देखो, पीक्यूआर में एंगल क्यू 90 है, फिक्स हो गया, बचे दो एंगल पी एंड आर। सपोज करो एंगल आर थीटा है, तो ये ऑपोजिट साइड हो गई और ये हो गई एडजेसेंट साइड। क्लियर यहां तक? ओके, अब मैं एंगल का पोजीशन बदल देता हूं, ऊपर की तरफ एंगल को शिफ्ट करें तो क्या चेंज आएगा? देखो, सपोज, अच्छा ये तो 90 फिक्स है, इसे तो नहीं बदल सकते। एल एम ओ, ट्राइंगल का नाम क्या लिया हमने? ट्राइंगल एल एम ओ। कौन सा एंगल 90 है? एम। एंगल एम फिक्स हो गया 90, बचे मेरे पास दो एंगल एल एंड ओ, बट इसको नहीं लेते, इस बार हम यहां लेते हैं थीटा। चलो यहां पर थीटा आया, तो बताओ हाइपोटेनियस तो फिक्स है, 90 के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनियस, ये तो फिक्स हो गया। अब देखो फर्क, थीटा यहां पर लिया है हमने ऊपर, तो ये सामने वाली साइड हुई ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑपोजिट साइड। ओके, बी केयरफुल, ये ऑपोजिट साइड हो गई और थीटा के कांटेक्ट में है ये वाली साइड, तो इसका नाम होगा एडजेसेंट साइड। ओके, चलो इतना लिख दो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। राइट।